आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली का तीसरा भाव से हमें क्या क्या देखना चाहिए। कुंडली का तीसरा भाव किन किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। एक श्लोक का वर्णन आता है, ज्येष्ठा अनुज स्थिति प्राकरम साहसानी, कंठ स्वर श्रुति वरावरणाम शुकानी, धैर्यंच वीर्यवल मूल फलाशनानी, वृक्षेत्रित्य भावनात् क्रमशो अखिलानी। अब इस श्लोक में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। इसमें मिलता है ज्येष्ठा अनुज स्थिति, मतलब अपने अनुज के बारे में जाना जा सकता है। अपने ब्रदर्स, यंगर ब्रदर्स जो आपसे छोटे हैं, भाई बहन जो आपसे छोटे, उनके बारे में हम तीसरे भाव से जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आता है साहस पराक्रम, आपकी ब्रेवरी, आपका करेज, ये सब हमें तीसरे भाव से इसकी जानकारी मिल सकती है। उसके बाद आता है कंठ स्वर श्रुति। कंठ मीन्स आपका गला, थ्रोट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद आपके ईयर्स और आपकी वॉइस। श्रुति इक्वल टू आप लगा लो, इसका मतलब कि वॉइस और आपके ईयर्स के बारे में कहना चाह रहे हैं ऋषि, और स्वर आपकी वॉइस के बारे में कहना चाह रहे हैं ऋषि। तो ये भी हमें तीसरे भाव से पता लगता है। आपके धैर्य के बारे में, आपके दृढ़ता के बारे में, ये सब हमें तीसरे भाव से पता लगता है। इसके अलावा राइट हैंड, आपका दाहिना जो हाथ है, वो आपके तीसरे घर से उसको जाने, कुंडली के तीसरे भाव से उसको जाने। आपके फादर का, आपके पिताजी का, ये सातवां मार्ग स्थान भी कहलाता है, क्योंकि ये आपकी कुंडली के 9वें घर से 7वां घर पड़ता है, तो ये आपके पिताजी का मार्ग स्थान भी कहलाता है। छोटी यात्राएं भी इसी से हमें पता लगती है। आपकी फिटनेस भी इसी भाव से पता लगती है। आपकी स्ट्रेंथ भी इसी भाव से पता लगती है। जीवन में जो कठिनाइयाँ आएंगी, समस्या आएंगी, उसके साथ आप किस प्रकार से सामना करेंगे, वो भी इसी भाव से पता लगता है। मृत्यु की परिस्थिति भी इसी भाव से जाने। तो इन सभी भावों का हमें विचार कुंडली के तीसरे भाव से करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।